कहाँ के रहने वाले हो? विद्यानगर से। आप भी विद्यानगर? तो कुछ अलग मानना है या नहीं, बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं। बीजेपी की सीट है, बीजेपी की आई है वहाँ पे। गड़ी वही रहा, वो चाहे तो गद्दा भी खड़ा 15 कर साल दो, से वही गद्दा भी खड़ा कर दो वही आता है जी। गद्दा भी खड़ा कर दो तो भी वही आएगा, गधा भी जीत जाएगा। हाँ वो उसकी गड़ी वही है, वो बीजेपी का है। लेकिन क्या है कि सीताराम जी हैं, वो भी खड़े हैं, उन्होंने वहाँ पे शुरू से रहे हैं, उन्होंने भी काम करवाया। तो देखी जाए तो वहाँ पे बराबर की टक्कर है, एक तरीके से टक्कर आएगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से काम किया है और वहीं के रहे हैं। मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे मैंने चिरंजीवी चल्लू है, मेरा सारा काम फ्री में हो गया। अब और क्या चाहिए जनता को? काम मैं अपनी जेब से 25,000 रुपये लगाता और वो सारा काम अच्छी फैसिलिटी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में सब कुछ मेरा फ्री हो गया। जेब में 25,000 रुपये रह गए। मैं आपसे एक और बात पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि मुझे योजना का लाभ मिला, वोटिंग करते टाइम ये चीजें मैटर करती हैं क्या? हाँ, वोट क्यों नहीं करेगी सर? मैटर करेगी नहीं ये सारी चीजें। ऐसी सरकार नहीं आए जिससे हिंदू भाइयों और हमारे मुसलमान भाइयों में फूट हो। फूट ना हो, हाँ, फूट ना हो, मतलब फूट नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार आए जो फूट नहीं फैलाए, हिंदू और मुसलमान भाई और हिंदू भाई और सिख ईसाई भाई सब मिल के रहे। लेकिन ऐसा जा रहा है कि जैसे यहाँ का एक सर मेरी बात सुनिए, एक बार यहाँ पे माहौल खराब करने की बहुत कोशिश की गई। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। राजस्थान में चुनाव का माहौल जम चुका है। मैं जहाँ आया हूँ ये है जगह जल महल, हवा महल विधानसभा सीट आती है और काफ़ी रोमांचक इस सीट का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से हिंदुत्व का कार्ड खेला है। जो यहाँ हाथोस धाम है वहाँ से बाल मुकुंदाचार्य को बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने महेश जोशी जो मंत्री थे राजस्थान सरकार में, उनका टिकट काटकर आर तिवारी को टिकट दिया इस बार कांग्रेस से। तो कुछ लोग हमें यहाँ जल महल पर मिले, उनसे बात करेंगे। क्या माहौल है सर? सर यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल है। हवा महल में? हवा में अच्छा, पूरा आराम। क्या नाम है आपका? गिरधारी सोनी। क्या करते हैं आप? यही सोने का काम, सोने चांदी ज्वेलरी का काम। कहाँ है दुकान? जाट को होएगा रास्ता, हाँ? जाट को होएगा रास्ता चांदपोट। अच्छा, तो मुकुंदाचार्य का लग रहा है 15 हाँ पक्का। क्यों? मतलब वजह? क्यों क्या पूरा ये बीजेपी का क्षेत्र है शुरू से ही। ये तो पिछली बार एक आ गई थी, बाकी अब तो पिछली बार तो कांग्रेस जीती। आप पिछली बार आ गई थी ये आपसी फूट के चक्कर के अंदर, अब के वो ये बीजेपी का चेहरा। ऐसा है। आप क्या नाम है? मेरा कृष्णकांत नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? विद्यानगर। हाँ, विद्यानगर। विद्यानगर। आपकी विधानसभा सीट कौन सी लगेगी? विद्यानगर ही लगेगी। आपकी हवा में विद्यानगर लगेगी आपकी? अच्छा, वहाँ का चुनाव भी काफी मजेदार हो रहा है। वहाँ पर भी मजेदारी है। क्या लग रहा है? वो तो गढ़ वही है, बीजेपी का ही गढ़ है। वो तो 15 साल से एक ही आती है, वो तो बीजेपी आ रही है उससे। इस बार काट दिया। और राजीव क्या नाम था? नरपत सिंह राजवी। नरपत सिंह, हाँ, दिया कुमारी है यहाँ। दिया कुमारी है, पहले भी एमएलए रह चुकी हैं माधोपुर से। यहाँ सेफ सीट है, कहते हैं सेफ सीट है। सेफ है वो तो एकदम बिल्कुल कंफर्म टिकट। हाँ ओके। आप जी? मुकेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? विद्यानगर से। आप भी विद्यानगर? तो कुछ अलग मानना है या? नहीं, बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं। बीजेपी की सीट है, बीजेपी की आई है वहाँ पे। गड़ी वही रहा, वो चाहे तो गद्दा भी खड़ा 15 साल से वही गद्दा भी खड़ा कर दो वही आता है जी। गद्दा भी खड़ा कर दो तो भी वही आएगा, गधा भी जीत जाएगा। हाँ वो उसकी गड़ी वही है, वो बीजेपी का है। लेकिन क्या है कि सीताराम जी हैं, वो भी खड़े हैं, उन्होंने वहाँ पे शुरू से रहे हैं, उन्होंने भी काम करवाया। तो देखी जाए तो वहाँ पे बराबर की टक्कर है, एक तरीके से टक्कर आएगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से काम किया है और वहीं के रहे हैं। जैसे जब नरपत सिंह राजवी का टिकट कटा और उनको टिकट चित्तौड़गढ़ से नहीं मिला था, तब तक ये कह रहे थे कि इनके समर्थक विरोध कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ है क्या वहाँ? कुछ भी नहीं, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। नहीं है, एक तरह से पुरानी सीट पे पहुँचा दिया उनको। पुरानी सीट चर्चा का विषय बना लेते हैं उसको, और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भैया, सॉरी अंकल। मैं अपने सागानी लीडर सब्जी मंडी पे अपना काम है। तो हवा मेल लगेगा आपको? हवा मेल लगेगा। क्या माहौल है? माहौल तो साहब बीजेपी का ही है। अच्छा, और बीजेपी आचार्य जी जीत जाएंगे? हाँ, बीजेपी बड़े जोर शराबे के साथ आएगी, वो इसमें रोक टोक नहीं है। पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि कांग्रेस निकल गई? पिछली बार तो थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा अटपटंग हो गया था मामला, इस वजह से। बीजेपी का तो फुल जोर है। अच्छा, आप भले बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ। महेश जोशी का टिकट कटा है, इस बार कटा है, आर तिवारी को टिकट दिया है, कुछ फायदा मिल सकता है? वजह है सर, महेश जोशी ने हवा महल क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया। इधर आ गया।
उसने अपना जो काम करना चाहिए था उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो इसी चक्कर में उनका टिकट कटा है। जैसे क्या काम होने चाहिए सर? बहुत से काम होने चाहिए थे। वो मतलब ऐसा होता है ना, जब अभी चुनावी माहौल है तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर जगह हमें वोट दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, फिर एक बार जीत के अपने घर जाके बैठ गए। बस अब कुछ नहीं करना अपन को, अब 5 साल बाद बात करेंगे जनता से। लेकिन जो राजनीति के पंडित हैं मानने वाले, वो कह रहे थे कि उन्होंने आला कमान के साथ थोड़ा उस तरह की बातें की थी जो 25 सितंबर पिछले साल, इसलिए उनका टिकट क्या हुआ था? वो जब हुआ था ना, खुल के बताइए ना क्या हुआ था। खुल के तो आपको ही पता होगा। नहीं मुझे पता नहीं ना, बताइए ना। मतलब ये हुआ था ना कि आला कमान के साथ उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया, इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनके कहने से उनका टिकट कटा। नहीं, उससे कुछ भी नहीं है, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं है। इन्होंने काम ही नहीं किया, ये अपने क्षेत्र के अंदर आते ही नहीं है, क्या करेंगे इनसे? अगर टिकट दिया तो कंफर्म आनी है, सीट जानी है। इस चक्कर में कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट चेंज कर दिया। तो एक कुल मिला के बात एक जो सामने आ रही है, जो राजनीति की चर्चाओं में जो चीज़ें आती हैं, वोटर का मानना थोड़ा अलग होता है। अभी आपका नाम क्या है दोस्त? आदिल इरफान। हाँ, एक बताओ सर। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हवा में, मैंने पूछा नहीं आपका नाम। नाम तो छोड़ो, नाम में क्या रखा है। मैं तो सिर्फ अपना जवाब दे रहा हूँ आपको। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ या मैं कट्टर बीजेपी हूँ। हमें तो काम चाहिए बस, कोई भी आवे हमें काम करके दिखाए बस। भाई हमें काम चाहिए। हमारी जो ये उंगली है, कोई भी सरकार हो, हम हर चीज़ लेने से पहले, जैसे एक मूवी देखी हमने, उस मूवी ने उसने दिखाया कि भाई कोई भी आता है बड़ी बड़ी बातें करता है, अपना बात करके फिर वो 5 साल बाद फिर दोबारा दिखते हैं, उसके बाद बीच में कोई नहीं दिखता है। जनता क्या है, जनता रोड पे गली में कूचे में पड़ी रहती है, कोई पूछने नहीं आता उनसे। क्या करते हो आप? भाई हम बिजनेस करते हैं, हम किसान का हमारा काम है, किसान की सेवा करते हैं। हमारा एग्रीकल्चर है हमारा काम। क्या है एग्रीकल्चर में? एग्रीकल्चर में हमारा ये जैसे ट्यूबवेल लगवाना हो गया, पाइप फिटिंग, बोरिंग, सिंचाई वाला पाइप, यही सब दुकान है आपकी? इसकी हमारी शॉप है। यूपी में है। यूपी में? जी। आप रहने वाले कहाँ के? हम यूपी में कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर के रहने जी। तो यहाँ क्या घूमने आए हो? यहाँ हम टूरिस्ट हैं, अभी घूमने आए हो जी। तो क्या कुछ लग रहा है, मतलब एक यूपी की नज़र से बता दो। और राजस्थान देखिए भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मैंने राजनीति में हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है, जो बात है साहब, इंटरेस्ट नहीं है। मगर जो भी आए, हमें मेन काम चाहिए। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, भाई हम तो चाहते हैं उनसे काम, और जनता को भी काम ही चाहिए। आप महामुकाबला है, टक्कर होगी दोनों में अच्छी, महामुकाबला है, टक्कर अच्छी होगी। अच्छा। अब तो बस रिजल्ट का इंतजार है। आप सीट का बता रहे हैं, राजस्थान का टोटल बता रहे नहीं, मैं हवा महल की सीट का है। गहलोत जी ने गिफ्ट बांटे हैं ना, उसका है परिणाम। थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे। उससे फर्क पड़ेगा। जो तमाम योजना चलाई, मुफ्त बिजली और नहीं, जो गिफ्ट उपहार, जैसे 100 यूनिट बिजली फ्री, फिर आप सिलेंडर, फिर ये सिलेंडर 500, और फिर ये जो मोबाइल गिफ्ट बांटे है, वो उसका कुछ फर्क पड़ेगा। इन्होंने अपनी जेब से थोड़ी दिए हैं, किसानों के आराम से अपनी जेब से है तो जनता का पैसा ही ना दिया है, वो कुल मिला के वो आराम उससे नहीं है, उसका फर्क पड़ता दिख रहा है। आप भी बात करें, क्या नाम है भाई? मुबारक अली। कहाँ के हो? ये जयपुर के ही हैं। जयपुर के? जी, कौन सी जगह से? ये अपने सुभाष चौक विधानसभा हवा महल क्षेत्र। हवा महल लगे? जी हाँ। क्या माहौल है? माहौल टक्कर का है, बराबर का। हाँ जी हाँ, हो सकता है। आर तिवारी जी हाँ, मुकुंदाचार्य। जी हाँ, दोनों में से टक्कर है, बराबर। हाँ टक्कर है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि ये तो ये नहीं कि भाई। आप बताइए, आपका क्या रुझान? तो ये हम तो देखो उसी को वोट देंगे जो काम कराएगा। अब अशोक गहलोत जी ने देखो कितना काम करवाया, गरीबों को राशन बांटा है, और 25 लाख का पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है इलाज फ्री। 25 लाख का। आपके परिवार में किसी की? जी हाँ, हमारे परिवार में मदद हुई है सबको, हर बच्चे को मदद हुई है, और हमारे कॉलोनी में से बहुत लोगों को मदद हुई है, और बाकी हमारे एरिया में से हिंदू हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबको मदद हुई है। सीट पे तो मुस्लिम वोट बहुत है, उससे मतलब नहीं है मुस्लिम वोट है या हिंदू वोट है, उससे मतलब नहीं है सर। जो सरकार काम कराएगी, अशोक गहलोत जी ने काम कराया है, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सबको काम मिला है। 25 लाख का बिल्कुल इलाज फ्री है यहाँ SMS हॉस्पिटल में, हमारे जयपुर राजस्थान में। वो सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ जयपुर में ही है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा 25 लाख का वो इलाज फ्री। बाकी चिरंजीवी है, BPL कार्ड है, 500 रुपये में सरेंडर है, हर चीज़ की वो है। तो जनता सिर्फ यही चीज़ चाहती है कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बने, या तो भाजपा का बने या कांग्रेस का बने, जो काम कराएगा जयपुर की राजस्थानी गद्दी पे वही बैठेगा। बाकी और किसान भी हैं हमारे भाई,
वो यही चाहते हैं कि राजस्थान सरकार अशोक गहलोत ही बैठे। ऐसी सरकार आए जो फूड नहीं फैलाए, हिंदू और मुसलमान भाई और हिंदू भाई और सिख ईसाई भाई सब मिल के रहे। लेकिन ऐसा जा रहा है कि जैसे यहाँ का एक सर मेरी बात सुनिए एक बार, यहाँ पे माहौल ख़राब करने की बहुत कोशिश की गई, जयपुर में बहुत कोशिश की गई, राजस्थान में, लेकिन जी बहुत टेंशन भी हुई है, बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी हम उनकी तारीफ करते हैं। ये नहीं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप हमारे लिए कुछ काम करोगे तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, ये भाई हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े मतलब माहौल ख़राब होने से, हर चीज़ ख़राब होने से बचाया है। बाकी और स्टेट देखो आप, जहाँ भाजपा है वहाँ हुआ है ख़राब माहौल, हुआ नहीं हुआ आप बताइए। राजस्थान सरकार यहाँ हमारी अशोक गहलोत सरकार है, यहाँ काम बिल्कुल माहौल ख़राब होने से बचाया है। तो इस तरह की कुछ लोगों से हमने बात की। हवा महल सीट है, जल महल के पास में खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे जल महल जो झील है आप वो भी देख सकते हैं। तो हवा महल सीट का मुकाबला काफ़ी रोचक है। हालांकि एक चीज़ है कि जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिला है वो उनका मानना कुछ और है, जबकि एक परंपरागत जो वोट है, वोट बैंक होता है पार्टियों का, उनसे जब बात करेंगे तो वो बिना लॉजिक की या कुछ भी उनका लॉजिक लगा कि वो अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।